मुसरत जमशेद चीमा साहिबा, जिस तरह के आपने हमारी रिपोर्ट देखी तो ये जो नाले हैं इनके जो दीवारें जब टूटी हैं तो उसकी वजह से सैलाब जो है वो फसलों के अंदर भी आया है, घरों के अंदर भी गया है। तो क्या वजह है कि इन नालों के गेट बंद नहीं बनाए गए या इन नालों की दीवारों को पक्का नहीं किया गया? आपकी हुकूमत रही 3 साल, अब भी आपकी कोalition गवर्नमेंट है, तो क्या वजह है कि नालों को पक्का नहीं किया गया? चूंकि आपको याद होगा कि 2010 में भी फ्लड्स आए थे, इसी तरीके से फ्लडिंग हुई थी कि नाले जो थे वो ओवरफ्लो हो गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीज़े। मुनीज़े, आई वांट टू टेल यू कि इस वक्त जितनी ज्यादा बड़ी तादाद में, बल्कि अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बुरी ये फ्लड थी तो गलत नहीं होगा। और अगर पंजाब की मैं बात करूं तो एज कम्पेयर टू बाकी जो हमारे प्रोविंसेस हैं, जैसे सबसे ज्यादा तबाही बलूचिस्तान एंड देन सिंध एंड देन केपी के, उसके बाद पंजाब का नंबर आता है। तो अगर पंजाब में ये जो नाले और स्पेशली तौंसा के अंदर जो उस वक्त जो सीएम बुज़दार थे उन्होंने अगर ये काम ना कराए होते तो शायद तबाही का क्वांटम इससे कहीं ज्यादा बड़ा होता। मगर शायद तबाही तो आई है जी, 21 लोग इस तरह जाम बहक हो गए हैं और इतनी बड़े पैमाने के ऊपर फसलें जो हैं वो ज़ेरे आब आई हैं। इससे महंगाई होगी, जो सब्जियों की कीमतें हैं वो मजीद बढ़ चुकी हैं और बढ़ेंगी आगे जाके। तो आप नहीं समझती कि अगर नालों के ऊपर काम किया गया होता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता राजनपुर के लोगों को? मुनीज़े, आप जरा थोड़ा सा स्पेसिफिक हो रही है, मैं ओवरऑल डिस्कस करना चाहती हूँ। देखें, मैंने अर्ज किया कि आपके मुल्क में 4 से 5 सूबों के अंदर फ्लड है और अगर उसमें इस वक्त अगर हम देखें तो उसकी इंटेंसिटी एज कम्पेयर टू 3 प्रोविंसेस पंजाब में कम है। उसकी वजह यह है कि यहाँ कदरे बेहतर काम हुआ था तो लेवल वो नहीं है। फ्लड तो आया है लेकिन बहरहाल बजाय इसके कि सारे का सारा जनूबी पंजाब इसकी नजर होता, उसमें अल्लाह का शुक्र है कि हम उसमें काफी बेहतर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर तबाही तो आई है और उसके बाद अगर हम रिहेबिलिटेशन के फेज में बल्कि हम चले गए और हजारों की तादाद में हमने लोगों को कैंप्स दिए हैं। गबोल साहब, आपने मुसरत चीमा साहिबा की बात सुनी और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पंजाब के अंदर कब तबाही हुई है, मगर इस वक्त लोगों को किस चीज की ज्यादा जरूरत है? क्या हम रेस्क्यू फेज से बिल्कुल निकल चुके हैं या अभी भी कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे रेस्क्यू की जरूरत है? जी, ऐसा है कि पानी अब भी मौजूद है। जो हमारे देहात हैं उनसे शहरों का रास्ता मुनक़ता है। अब जो कश्तियों के जरिए वो लोग अब भी कोई अगर अपने देहात में अपनी ऊंची जगहों पे अगर मुकीम है तो उसे राजनपुर शहर या दीगर शहरों पर आने जाने के लिए अब भी कश्ती का सहारा लेके आना पड़ता है। जहां हम बात करें कि रिस्टोर की, तो रिस्टोर तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने अब तक सड़कों को कम अज कम कच्चे रास्ते तो सही कर देते। तो इमदाद है या जो मुखैर हजरात हैं या जो हमारी समाजी तंजीमें हैं या जो हमारी दिली इंतजामिया है वो जमीनी रास्ते बहाल होने तक मुतलका गाँव, मुतलका शख्स तक, मुतलका खानदान तक पहुंच तो जाएं। अब रास्ते कटे हुए हैं, हमारी सड़कें ताहाल वो टूटी हुई हैं, तो रास्ते नहीं है। दूसरी सबसे जो हम अगर हम फील्ड में निकलते हैं तो हर खानदान का यही सवाल होता है कि जो इमदाद है वो हमारे तक नहीं पहुंच रही, सर्वे सही नहीं हो रहा। क्या जो इमदाद है वो सियासी बुनियादों पर तकसीम की जा रही है, जिसका यानी कि मकसद ये है कि कोई भी आए वो एक पूरा का पूरा वैगन लेके चला जाए और अपने मंजूर नजर खानदानों में बांट दे। इमदाद से मुराद आपकी क्या है? जो 25,000 उन्होंने अनाउंस किया या कि आप कह रहे हैं कि खाने पीने का सामान? नहीं मैडम, खाने पीने का सामान और खेमे उन तक नहीं पहुंचे। सामान और खेमे, जी ठीक। ये बड़े जो हमने लोग जी मुसरत साहिबा। जी मुनीज़े, हम तकरीबन इस वक्त तक 29,500 खेमे हम लोगों को दे के उनको वो सेटल कर चुके हैं। उसके साथ जो खेमों में हैं फैमिलीज, उसमें 45,637 खुश्क राशन का एक पैकेज है जिसमें आटे का थैला भी मौजूद है, वो भी दे चुके हैं। मगर ये तो बड़ी जाहिर सी बात होगी मुसरत साहिबा कि कुछ लोगों को नहीं मिला और जिस तरह के इसाक गबोल साहब कह रहे हैं कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोग अभी तक कह रहे हैं कि हमें बचा लो, हमारे इर्द गिर्द पानी है, हमें यहाँ से निकाल लो। तो क्या कोई ऐसा नंबर है आपके पास या आप तक रिसाई हो सकती है या हुकूमत तक रिसाई हो सकती है जहाँ पे लोगों को लोग अपनी बात जो है वो बता दें या कह दें कि जी हम यहाँ पे फंसे हुए हैं या हमें इस चीज की जरूरत है?
جی میں عرض کرتی ہوں، دیکھیں ہماری جو آپ کو پتا ہے کہ ریسکیو 1122 اسٹیٹ آف دا آرٹ پنجاب سے میں بڑے ویل آرگنائزڈ طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں. ریسکیو سروسز بھی ہم ظاہر ہے جہاں پہ بھی اطلاعات اگر ابھی بھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں تو ان کو بالکل ریسکیو بھی کیا جا رہا ہے.